Welcome back students. Let's we continue our topic that is Monera. और हम लास्ट वीडियो में हम अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे 1969 में विठक्कर ने दिया था, we completed this. So उसका जो सबसे पहला हमारा किंगडम है that is Monera. और Monera is that kingdom which consisting all prokaryotic cell. All prokaryotic cells. So you can say all prokaryotes according to R.H. Whittaker, all prokaryotes are kept in Monera. There are many types of prokaryotes. हमारे prokaryotes हैं वो काफ़ी तरह के हैं. Majorly these are types of prokaryotes. First is Eubacteria. Second is Actinomycetes. Eubacteria, Actinomycetes. Third is blue-green algae. देखिए नाम पे मत जाइए. These are cyanobacteria. And these are, as a name it is mentioned here, algae, but it is not include in algae division of kingdom Plantae. ये हमारा प्रोकैरियोट्स में ही आता है क्योंकि इसके काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट से रिजेंबल करते थे, इसीलिए इसको प्रोकैरियोट्स के उसमें रखा. फोर्थ इज आर्कीबैक्टीरिया. Fifth, Rickettsia. Sixth is Chlamydia. First is Eubacteria, Actinomycetes, blue-green algae, Archaebacteria, Rickettsia, Chlamydia and Myxococcus. Myxococcus नहीं, Myxobacteria. तो ये हमारी कुछ टाइप्स हैं प्रोकैरियोट्स की, और इन सब को अकॉर्डिंग टू विट्ठकर इन सब को मोनेरा किंगडम में रखा गया. कौन कौन से? यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया, मिक्सोबैक्टीरिया. अभी हम चलते हैं, हम बारी बारी सबके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम चलते हैं यूबैक्टीरिया पे. That what is Eubacteria and what is its composition. Eubacteria. ये दो वर्ड से बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट इज दिस यू. यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया. ट्रू बैक्टीरिया मीन्स, एंड सेकेंड वन इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया. सो यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया. ये हमारे ट्रू बैक्टीरिया हैं. यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया. एंड हिस्ट्री ऑफ यूबैक्टीरिया. हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री ऑफ यूबैक्टीरिया. हाउ, हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? हिस्ट्री का मतलब है कि हमारे ये जो ट्रू बैक्टीरिया हैं ये किस तरह से देखे गए, किसने इनको देखा, नाम किसने दिया, तो दैट इज द हिस्ट्री. Okay, and we are discussing about bacteria, Eubacteria. So history of Eubacteria.
So first of all, eubacteria was discovered by Leeuwenhoek in 1675 और 1675 में वो कहाँ डिस्कवर्ड हुए? वो डिस्कवर्ड हुए रेनी वाटर में और टिथस्कम में. So just have a look here, history of eubacteria. Eubacteria were discovered first it was discovered in rainy water and later it was discovered, it was नहीं भाई, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया क्या है? ग्रुप है. तो later these were discovered in Tichtscum. This was the discovery about eubacteria. Eubacteria were discovered in rainy water and later these were discovered in Tichtscum by scientist who was by Leeuwenhoek. And Cobb in 1675. तो देखिए हमारे बैक्टीरिया हैं वो 1675 में डिस्कवर्ड हुए और डिस्कवर्ड किसने किया? ल्यूवेनहुक ने इनको डिस्कवर किया और कहाँ डिस्कवर किया? रेनी वाटर में सबसे पहले it was eubacteria were discovered by Leeuwenhoek in 1675 in rainy water and later these were discovered in Tichtscum. लेकिन ल्यूवेनहुक ने तो सिर्फ इनकी डिस्कवरी ही की थी, ल्यूवेनहुक ने इनको नाम नहीं दिया. तो नाम किसने दिया? नेम बैक्टीरिया was given by नेम कौन सा नेम? बैक्टीरिया. नेम बैक्टीरिया was given by F.J. Kohn. Another scientist that was F.J. Kohn. तो देखो यहाँ हमारी बायोलॉजी में ऐसा ही होता है, डिस्कवरी कोई करता है और फिर उसका नेम कोई और साइंटिस्ट देते हैं. तो यहाँ पे बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया यू कैन से यूबैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक इन 1675 बट इट्स नेम बैक्टीरिया वाज गिवन बाय F.J. Kohn. इसके बाद डिफरेंट हमारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने सबने अलग अलग बैक्टीरिया की डिस्कवरी की. फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट कॉच. रॉबर्ट कॉच एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किए और किस के डिस्कवर्ड किए? ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया ऑफ कौन से? एंथ्रैक्स बैक्टीरिया. He also discovered cholera bacteria. So Robert Koch discovered anthrax bacteria, cholera bacteria, and now we will do and TB bacteria था, that was also discovered by Robert Koch. रॉबर्ट कोच ने ही एंथ्रैक्स बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया, इन्होंने ही कॉलेरा बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया एंड टीबी जो है हमारी वो भी बैक्टीरियल डिजीज है और उसके बैक्टीरिया को भी रॉबर्ट कोच ने ही डिस्कवर्ड किया था. इनको इस पे नोबेल प्राइज पे मिला था.
अब हम चलते हैं, हिस्ट्री हमने देख ली है, नाउ वी विल डू अबाउट द साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारे बैक्टीरिया का साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के बैक्टीरिया हमें मिलते हैं, स्मॉलेस्ट भी होता है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ हमारे बीच के बैक्टीरिया होते हैं जिनका साइज इन दोनों के बीच में होता है। सो हैव अ लुक हियर, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, you can say smallest bacterium, smallest bacterium है and colony of that bacterium is known as bacteria। तो ये कौन सा है, this is Haemophilus influenza, Haemophilus influenza, Haemophilus influenza is the smallest bacterium and its size about, इसका size है that is about 0.2 to 0.3 multiplied by 0.5 to 2.0 micrometer। This is the smallest type of bacteria, Haemophilus influenza। इट इज़ द स्मॉलेस्ट, आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है एंड लार्जेस्ट बैक्टीरिया, और उसका साइज भी यू हैव टू बी रिमेंबर। सो दैट लुक हियर, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज Haemophilus influenza and its size 0.2 to 0.3 multiplied by 0.5 to 2.0 micrometer। Second largest bacteria, largest and longest bacteria, largest bacterium, a largest bacteria you can say because colony of that is bacteria। This is Aplupacium, Aplupacium facial sona। This is the largest or longest bacteria, Aplupacium facial sonae। Aplupacium facial sonae is the largest bacteria and its size is about 600 micrometer to 80 micrometer multiplied by, sorry not 2 micrometer। तो ये मैंने दो टाइप के आपको बैक्टीरिया बताए हैं, एक तो हमारा स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, कोई भी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं तो उनका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट याद होना, उनका साइज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का क्या साइज है ये सब पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट हैव अ लुक हियर, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम दैट इज एंड कॉलोनी ऑफ दैट Haemophilus influenza, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बैक्टीरियम हैं दे लिव इन कॉलोनी, सो दैट Haemophilus influenzae and its size is 0.2 to 0.3 multiplied by 0.5 to 2.0 micrometer। Second largest bacteria, this is Aplupacium facial sonae and its size is about 600 to 800 micrometer। Now we are doing the shape of eubacteria। ये तो था साइज, शेप है हमारे बैक्टीरिया की, शेप भी अलग अलग होती है। तो हमारे बैक्टीरिया को शेप के बेस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो लुक हियर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप there are how many types of bacteria? There are 4 types of bacteria on the basis of shape। यहाँ पे 4 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं शेप के बेस पे, 4 मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया वायरस जितना आप आसान समझते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं ये नेचर में। So there are 4 major types of bacteria। First is
coccus or cocci. First is coccus and cocci. Second is bacillus, third is spirillum, and fourth is Vibrio. There are major types of bacteria: coccus, bacillus, spirillum and vibrio. Coccus है हमारे, these are spherical in shape like this. These are spherical in shape. So these are spherical, and these present may be two bacterium aggregated together, more than two. अगर दो हैं तो हम उसे डिप्लोकोकस बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है? दे हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंट capacity. They having maximum resistant capacity. Second is bacillus type, and these bacillus type of these bacteria are just like rod shaped like this. These are rod shaped bacteria. So you can see these are rod shaped bacteria. Spirillum, these are like this, spiral shaped bacteria. Vibrio, these are spiral shaped bacteria. Vibrio, these are coma shaped, इसीलिए इनको coma bacteria भी बोला जाता है. Vibrio और coma shaped bacteria. Coccus, spherical shaped, bacillus, rod shaped, spirillum, these are spiral shaped, vibrio, these are coma shaped. Coma देखिए ना आपने, ऐसे coma लगाते हैं. So these are coma shaped bacteria like this, coma shaped bacteria. Example, Vibrio cholerae. Example, it's not small letter, it's capital letter. Vibrio cholerae. This is the example of Vibrio. Second, spirillum. Example of spirillum shaped bacteria is Treponema. Treponema. These are examples. Bacillus or rod shaped bacteria, example is E. coli, and Diplococcus pneumoniae. These are example of these type of examples of bacteria that on the basis of shape, size मैं आपको बता चुकी हूँ. size largest है, smallest है, तो smallest है that was Haemophilus influenza, and ये size के बेस पे नहीं है, ये shape के बेस पे है कि हमारे बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी शेप कैसी होती है. तो ये गोल गोल स्फेरिकल भी हो सकती है, ये रोड शेप्ड भी हो सकती है, ये स्पाइरल भी हो सकती हैं, और इनकी शेप कोमा शेप भी हो सकती है. कोकस जो स्फेरिकल है वो मोस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी हैविंग बैक्टीरिया है. एग्जाम्पल हो गया
Diplococcus pneumoniae. Example of coccus. Second, bacillus, it is rod shaped structure. Example E. coli. बता दें E. coli वो बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में हमारे साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है. स्पाइरुलम, स्पाइरुलम स्पाइरल शेप्ड. एग्जाम्पल ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा. And vibrio, that is a coma shaped structure. This is the coma shaped structure of bacteria and it's having coma shaped structure, and example of this type of bacteria is Vibrio cholerae. So these were 4 major type और आपके NCERT में भी दिया हुआ है, and you have to be remember very carefully each and every example, because this is a plus point about you, that you have to be remember the name of these types of bacteria. Coccus bacteria, that is Diplococcus pneumoniae, rod shaped E. coli, spirulum, treponema, and vibrio, that is coma shaped structure, and that is Vibrio cholerae. अब हम चलते हैं on the basis of presence of flagella, the types of bacteria. You know very well that this is the spiral shaped bacteria and it is having some weep like structure on its surface, and these weep like structure are known as flagella. इनको हम flagella बोलते हैं. अब ये flagella हैं, ये हमारे बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? They providing motility power to the bacteria. बैक्टीरिया जो मूव करता है वो इन्हीं फ्लैजेला के बेस पे करता है. Now on the basis of presence of flagella, the types of bacteria are, so there are 6 major types of bacteria on the basis of flagella which are present on its surface. On the basis of presence of flagella, how many types of bacteria here? There are 6 major types of bacteria. Six major bacteria. और ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एट्राइकस, सेकेंड इज मोनोट्राइकस, थर्ड इज एम्फीट्राइकस, fourth is Lophotrichus, fifth is Cephalotrichus, and sixth one is Peritrichus. भाई देखो फ्लैजेला हमारे बैक्टीरिया की सरफेस पे प्रेजेंट है नहीं है, उस अगर है तो कितने फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, कौन सी साइड प्रेजेंट हैं, उस बेस पे भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया है. सॉरी दिस इज बैक्टीरिया, BAC बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया को 6 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज एट्राइकस, सेकेंड इज मोनोट्राइकस, थर्ड इज एम्फीट्राइकस, फोर्थ वन इज लोफोट्राइकस,
fifth is cephalotrichus and peritrichus. Now just to look here about atrichus. Atrichus, atrichus. A means without. जैसे a mitosis, without mitosis, a word जहाँ पे भी आए, asexual, without sex cells. So a is determining about without. यहाँ पे कोई भी flagella बैक्टीरिया की बॉडी पे अगर flagella present नहीं है तो हम उसे कोई भी flagella present नहीं है, then we call that is atrichous type of bacteria. And example of this types of bacteria is without flagella. Example is Micrococcus. Micrococcus. Micrococcus bacteria is that bacteria which don't having any flagella, so that this is atrichous. Second is monotrichus. Monotrichus bacteria, and this monotrichus bacteria is the name, it is indicating that this is that type of bacteria which having single flagella, single flagellum on its body surface, on its surface is known as monotrichus. If a single flagellum, for example this is Vibrio, and if having this single flagellum present, then that is known as monotrichus. Example of this case, that is Vibrio, Thiobacillus, and Pseudomonas. These are examples, some examples of monotrichus. Monotrichus, mono का मतलब होता है single. अगर single flagellum present है बैक्टीरिया की सरफेस पे तो हम उसे बोलते हैं monotrichus. Example Vibrio, Thiobacillus, Pseudomonas. Third is Amphitrichus. Third is Amphitrichus. Amphitrichus. Amphi का मतलब होता है दोनों साइड. If both side single flagella is present, both side या single flagella present at both ends of bacterium, we call that is Amphitrichus. An example of this is Nitrosomonas, जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. Nitrosomonas. This is the example of Amphitrichus. Amphitrichus means the bacterial cell which having both single flagella on both sides, and that example is Nitrosomonas. Fourth is Lophotrichus. Fourth is Lophotrichus. Fifth one is Cephalotrichus. And sixth is Peritrichus. In case of Lophotrichus,
Lophotrichus, there are a bunch of flagella present on both sides. Example Salmonella. यहाँ पे हमारे flagella का काफी सारा गुच्छा यहाँ दोनों साइड प्रेजेंट होता है. उस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? We call that is Lophotrichus types of bacteria. Next cephalotypes या Cephalotrichus. Cephalo का मतलब होता है एक साइड, ओके, ज्यादातर ये हेड साइड होता है. तो यहाँ पे अगर देयर आर अ बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट ऑन हेड साइड या ओनली वन साइड ऑफ द बैक्टीरियम, देन दिस इज नोन एज Cephalotrichus. Example Corynebacterium. Last one is Peritrichus. Peri means to all over the body surface. If the flagella are present on the all over the body surface या whole body surface, then that the type of bacteria is known as Peritrichus. An example is Salmonella typhi. Have a look here. This is Salmonella and this is Salmonella typhi. Typhi is a species and here this is Salmonella is determining about a genus. So students, if you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.